The content presented in this video is intended solely for educational and informational purposes only. It should not be considered as financial advice or a recommendation to trade or invest. All data, charts, images, and financial information used in this video are based on historical research and analysis for education and illustration purposes only, and do not guarantee any future profits or outcomes. Viewers are advised to conduct their own research before making an investment or trading decision. जरा इमेजिन करिए, आप पूरी जिंदगी मेहनत करते हो, प्रॉपर्टी बनाते हो, गोल्ड खरीदते हो, इन्वेस्टमेंट्स क्रिएट करते हो, सेविंग्स बनाते हो, बट उनकी फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्ली नहीं करते, अपनी इंश्योरेंस प्लानिंग कभी प्रॉपर नहीं करते, सबसे बड़ी बात अपनी एस्टेट प्लानिंग करते ही नहीं, जिसकी वजह से बाद में उसी वेल्थ के लिए फैमिली में डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ऐसा बहुत कॉमन है। लोग पैसा कमा लेते हैं लेकिन वेल्थ मैनेज करना नहीं सीखते, और उससे भी कम लोग वेल्थ ट्रांसफर प्लानिंग करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल और बैलेंस्ड वेल्थ मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जिससे आप अपनी वेल्थ प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म ग्रो कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस रिड्यूस कर सकते हैं और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को फाइनेंशियली सिक्योर बना सकते हैं। साथ ही हम एस्टेट प्लानिंग के इम्पोर्टेंस के बारे में भी बात करेंगे। यस फ्रेंड्स, एस्टेट प्लानिंग आज की डेट में करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई जनरेशंस तक सेफ रहे और ग्रो भी करे, देन वॉच दिस वीडियो टिल एंड। बहुत लोगों को लगता है कि वेल्थ मैनेजमेंट सिर्फ रिच लोगों के लिए होता है। बिल्कुल गलत। वेल्थ मैनेजमेंट का रिलेशन पैसों की क्वांटिटी से नहीं, प्लानिंग की क्वालिटी से होता है। चाहे आप सैलरीड एम्प्लॉय हो, बिजनेस ओनर हो, फ्रीलांसर हो और रिटायर्ड पर्सन हो, फाइनेंशियल प्लानिंग हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, करना जरूरी है। और हम आपके लिए कंडक्ट करते हैं इस जगह एक फ्री वेबिनार बाय IBPM, जिसमें आप सब हमसे लाइव इंटरेक्ट करते हैं और हमसे क्वेश्चंस भी पुटअप कर सकते हैं जो आपके दिमाग में हो रिगार्डिंग एनीथिंग दैट IBPM हैज डिलीवर्ड टू यू, और उनसे लाइव आप हमें पूछकर अपनी क्वेरीज क्लियर कर अपनी फाइनेंशियल जर्नी को स्मूथ बना सकते हैं। और इस बार का वेबिनार तो स्पेशल है क्योंकि आप सीखेंगे एक स्पेशल वॉल सेटअप, वॉल ऑप्शन सेटअप, बेसिकली वॉलेटिलिटी को कैटर करने वाले सेटअप। तो इसलिए लिंक नीचे गिवन है। रजिस्टर फॉर द वेबिनार एंड लर्न टू चेंज योर लाइफ। तो इस चीज के साथ आगे बढ़ते हैं। वेल्थ मैनेजमेंट का सिंपल गोल होता है वेल्थ प्रोटेक्ट करो, ग्रो करो और स्मूथली ट्रांसफर करो। और स्मार्ट इन्वेस्टर्स एग्जैक्टली इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। मोस्ट पीपल अपना सारा पैसा एक ही जगह लगा देते हैं। कोई सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदता है, कोई सिर्फ FD में पैसा रखता है, कोई सिर्फ स्टॉक मार्केट में एग्रेसिव हो जाता है। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टिंग का रूल डाइवर्सिफिकेशन होता है, क्योंकि हर एसेट का बिहेवियर अलग होता है। रियल एस्टेट स्टेबिलिटी देती है, गोल्ड प्रोटेक्शन देते हैं दैट इज कमोडिटीज, इक्विटीज या इंडेक्सेस ग्रोथ देती है, FD लिक्विडिटी देती है, म्यूचुअल फंड्स डिसिप्लिन्ड वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करते हैं। तो हर प्रोडक्ट का अपना एक साइकिल है, सिचुएशन है, और आपको हर प्रोडक्ट को उसकी फीजिबिलिटी अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से चूज करना होता है। आपके लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म गोल्स को वेरीफाई करना होता है और अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स को उसी हिसाब से देना होता है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे एक बैलेंस्ड अप्रोच, दैट इज बैलेंस्ड पोर्टफोलियो ही लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएट करता है। हम इस अप्रोच को डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको एक बैलेंस्ड वेल्थ एलोकेशन मॉडल बताता हूं। ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हर पर्सन का रिस्क एपेटाइट, इनकम, लायबिलिटीज और गोल्स अलग होते हैं। सो प्लीज थिंक, डिस्कस एंड इन्वेस्ट। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफाइड फ्रेमवर्क मतलब किसी भी सिचुएशन में आपको रिजल्ट दे सकता है। तो सबसे पहली चीज देखिए, 20% of your total wealth should be considered going into a real estate. Real estate क्या देता है? Real estate देता है आपको stability, long term appreciation, रेंटल इनकम्स की प्रोबेबिलिटी होती है और फिजिकल एसेट बैकिंग। प्रॉपर्टी वेल्थ क्रिएशन का इंपॉर्टेंट प्लेयर होता है, लेकिन सारा पैसा प्रॉपर्टी में लॉक नहीं करना चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट लिक्विड्स नहीं होते। इमरजेंसी में इमीडिएटली
लिक्विडेट नहीं किया जा सकता, मुश्किल होते हैं। हेंस इसका एक प्रोपोर्शनेट होता है विच इज 20%, फॉर सम पीपल इट माइट बी 25। देखिए ये प्लस माइनस हो सकते हैं, इट इज अप टू यू, आप कैसे किस सेगमेंट को कितना डीपली समझते हैं, बट द की इज डाइवर्सिफिकेशन। नाउ सेकंड, 10% शुड गो इनटू फिक्स्ड डिपॉजिट्स। इन्हें आप इमरजेंसी फंड्स भी बोल सकते हो। ये एलोकेशन इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए ही होते हैं, कभी भी आ सकती है भाई, फैमिली नीड्स, मेडिकल नीड्स, इमरजेंसीज, कैश फ्लोज, कुछ भी आ सकता है। फाइनेंशियली स्मार्ट लोग हमेशा लिक्विडिटी मेंटेन करते हैं कम से कम 6 to 12 मंथ्स की इमरजेंसी फंड्स के लिए। देखो ये कभी भी हो सकता है, तो एक लिक्विड फंड 10% का जरूर मेंटेन होना चाहिए। जनरली हम इसे क्लासिफाई करते हैं 6 to 12 मंथ्स ऑफ पॉसिबल इनकम, जो आप 6 महीने से 12 महीने तक कमाते हो या कमा सकते हो, या एटलीस्ट जो आपके 6 से 12 महीने के रेगुलर खर्चे होते हैं उनका टोटल बैकअप आपके पास होना चाहिए। नाउ 20% शुड गो इनटू इंडेक्स फंड्स, ठीक है। व्हाई आई एम चूजिंग इंडेक्स फंड्स? देखिए इंडेक्स फंड जिस तरह से क्रिएट होते हैं इसके बारे में हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं। द लॉन्ग टर्म प्रोबेबिलिटी इज दैट इंडेक्स फंड एनीवेयर 12% के आसपास ग्रो करते रहते हैं, ठीक है ना। 12% का CAGR आपको इंडेक्स फंड्स पे मिलता रहता है, और इंडेक्स फंड्स जनरली एक सेफ एसेट क्लास का पार्ट बन जाते हैं। इट्स नॉट टू रिस्की, टू डाउन, क्योंकि इंडेक्स का नेचर है, इंडेक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटीज। तो कोई भी इक्विटी खराब हो जाती है तो उसे हटा देते हैं तो अच्छी इक्विटी आ जाती है, और मार्केट की जो ग्रोथ रेट है उसके हिसाब से इंडेक्स को भी ग्रो करना है। तो कहीं ना कहीं इंडेक्स फंड आर अ बेटर चॉइस नाउअडेज रेदर देन एनी अदर क्लास इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल वेल्थ। तो इंडेक्स फंड में 20% ऑफ द वेल्थ जा सकती है, इसे थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई भी किया जा सकता है, सब्जेक्ट टू दैट यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट डीपली। फोर्थ, 20% आपका बुलियन कमोडिटीज में जाना चाहिए, जिन्हें आप गोल्ड या सिल्वर का कहते हो। जनरली गोल्ड और सिल्वर जो मेटल्स हैं उन्हें वेल्थ प्रोटेक्शन टूल्स की तरह देखा जाता है। इंडिया में बहुत सालों से गोल्ड और सिल्वर को सेफ हेवन प्रोजेक्ट्स बोला जाता है। देखिए गोल्ड और सिल्वर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, इन्फ्लेशन, करेंसी वीकनेस, ग्लोबल क्राइसिस, इन सब टाइम में ये सारे प्रेशियस मेटल्स होते हैं ना, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और इंडिया में तो जनरेशन से गोल्ड पे ट्रस्ट ही बहुत ज्यादा है, तो वो आपकी कॉल है। लेकिन दिस इज अ बैलेंस्ड अप्रोच। सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इज 20% इनटू रियल एस्टेट, प्लस माइनस प्रोबेबिलिटीज हैं ये, आप कंसिडरेशन कर सकते हैं। 10% इनटू लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स को हमने FD बोला, दैट कैन बी गिल्ट फंड्स आल्सो, अगर आप उन्हें समझते हैं। देन 20% इनटू इंडेक्स फंड्स। अब हम जो 20% बचा हुआ है उसे हम लेकर जाएंगे म्यूचुअल फंड्स में। म्यूचुअल फंड्स ज्यादा बेटर हैं, खासतौर पे उन लोगों के जो इक्विटी मार्केट्स को अच्छा नहीं समझते, मतलब मे बी यू आर अ डॉक्टर, इंजीनियर, सो यू डू नॉट डायरेक्टली अंडरस्टैंड फाइनेंशियल मार्केट्स, इक्विटीज वगैरह में इन्वेस्ट करना। तो आप देखो आपकी मर्जी है, लेकिन आप उस केस में आपके लिए म्यूचुअल फंड्स बेटर है, क्योंकि कोई लर्नेड फाइनेंशियल पर्सन आपके उन पैसों को प्रॉपरली आपके लिए कहीं ना कहीं बेटर जगह इन्वेस्ट करेगा और ग्रो भी कर सकता है। अब देखिए कई बार लोग कहते हैं कि रियल एस्टेट में भाई 20% से कुछ नहीं होता, तो आपके पास रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं अलग अलग तरह के, अगर आपको जानकारी है आप उसमें भी लगा सकते हो अपना 20% ऑफ रियल एस्टेट इनटू दैट प्लेस। तो ये सारे ना बड़े डीप कांसेप्ट्स होते हैं जिन्हें आपको समझना जरूरी होता है। तो म्यूचुअल फंड्स किन लोगों के लिए बेस्ट होते हैं? आप समझिए जो एक्टिवली स्टॉक रिसर्चेस नहीं कर सकते, प्रोफेशनल मैनेजमेंट चाहते हैं, या SIP के थ्रू डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वेल्थ बिल्डअप करना चाहते हैं, मार्केट्स को नहीं समझते, आप किसी और डिसिप्लिन, तो इट इज बेटर कि आप उधर जाएं। कंपाउंडिंग एंड कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म में पावरफुल रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं, और ये SIPs ने और म्यूचुअल फंड्स ने प्रूव किया है। जब हम SIPs या म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं तो इस 20% का भी आपको डाइवर्सिफिकेशन कैसे करना चाहिए। हमारा मानना है 5% इनटू लार्ज कैप, 5% मिड कैप, 5% स्मॉल कैप एंड 5% इनटू सेक्टोरियल या थियमेटिक फंड्स। स्पेसिफिक सेक्टर्स पर फोकस होता है, जनरली सेक्टोरियल फंड्स में स्पेसिफिक सेक्टर्स पे फोकस होता है। सेक्टर फंड्स में रिस्क कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन देखो तो लेना चाहिए थोड़ा बहुत। इफ यू आर, इट डिपेंड्स ऑब्वियसली ऑन योर एज, रिस्क एपेटाइट, लेना चाहिए। तो सेक्टोरियल फंड्स में कंपैरेटिवली रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए केयरफुल एलोकेशन इंपॉर्टेंट होता है। आप एक लर्नेड पर्सन है, आप समझते होंगे देयर आर डिफरेंट सेक्टर्स लाइक टेक्नोलॉजी, फार्मा, बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, AI, एनर्जी एंड लॉट मोर। आप चूज कीजिए कि कौन से सेक्टर्स में आपका जाना है। अब द लास्ट 10%, इस पे आपको कहीं ना कहीं कंसिडर करना चाहिए गोइंग इनटू हाई रिस्क प्रोडक्ट्स या डेरिवेटिव्स मार्केट में। ये थोड़ा एग्रेसिव एलोकेशन तो होता है, इस कैटेगरी में रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स कंट्रोल रिस्क लेता है
reckless gambling नहीं करता, लेकिन derivatives 10% is good, not a problem, but you must consider to be a part of derivative. अब जो मैंने आपको अभी ये पूरा वेल्थ मैनेजमेंट का एक डाइवर्सिफिकेशन एक्सप्लेन किया, ये एक जनरलाइज थंब रूल है। आप इसे अपने टेस्ट, अपने एक्सपीरियंस और अपनी नीड्स या अपने गोल्स के अकॉर्डिंग बदल सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा करना चाहिए, दैट इज द थॉट, ताकि आप बेटर रिजल्ट्स पा पाए। अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसे मोस्ट फैमिलीज इग्नोर करती हैं, विच इज एस्टेट प्लानिंग। लोग पूरी जिंदगी वेल्थ क्रिएट करते हैं, लेकिन उस वेल्थ को प्रॉपर्ली ट्रांसफर कैसे करना है उसकी प्लानिंग नहीं करते, और वही फ्यूचर में डिस्प्यूट्स क्रिएट करते हैं। अब हाउ डू यू प्लान योर एस्टेट? एस्टेट प्लानिंग किन किन टूल्स के थ्रू की जा सकती है? सबसे बड़ा और कॉमन तरीका विल, जो जनरली हर कोई बनाता है। देन वी हैव ट्रस्ट्स। ट्रस्ट कैन बी प्राइवेट, पब्लिक, रिवोकेबल, इररिवोकेबल, डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स विल को बनाया जा सकता है। फिर गिफ्ट, गिफ्ट डीड्स, नॉमिनेशन, पावर ऑफ अटर्नीज, ज्वाइंट ओनरशिप अकाउंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए, एस्टेट प्लानिंग एक स्पेशलाइज्ड फील्ड होती है। आपको एस्टेट प्लानिंग जरूर करनी चाहिए। एस्टेट प्लानिंग डिपेंड करता है कि आप किस तरह की वेल्थ, किस अलग अलग तरह के एसेट्स होल्ड कर रहे हो। तो फॉर अ पीसफुल थिंग एस्टेट प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एस्टेट प्लानिंग का गोल सिंपल होता है, आपकी वेल्थ पीसफुली ट्रांसफर हो, विदाउट कंफ्यूजन, विदाउट डिस्प्यूट्स एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम्स एंड विद डिग्निटी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल डिपेंडेंट ओल्ड एज या रिटायरमेंट के बाद डिपेंडेंट होना कोई बहुत ज्यादा अच्छी चीज नहीं है। सिचुएशंस और इकोनॉमिक सर्कल्स एंड सोसाइटिकल चीजें बदल रही हैं, नीड्स बदल गई हैं, तो यहाँ आपके लिए एस्टेट प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है जिसे आपको शुरू से ही कंसिडर करके चलना चाहिए। नॉमिनेशन ही सही, लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो करके चलिए। यहाँ बस एक रिकमेंडेशन है, अपने चिल्ड्रन को फाइनेंशियल एजुकेशन जरूर दीजिए। आपके चिल्ड्रन फाइनेंशियल एजुकेशन जरूर लें, चाहे वो किसी भी कैरियर को प्रोसीड कर रहे हो। बहुत जरूरी है, वो डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी, कुछ भी हो सकते हैं यार, लेकिन सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वेल्थ बिना फाइनेंशियल विजडम के ज्यादा टाइम सरवाइव नहीं करती। तो मेरा ये बहुत जरूरी मानना है कि आप लोगों को इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग आने चाहिए, ताकि आप अपने नीड, अपनी गोल प्लानिंग करके अकॉर्डिंगली अपने इन्वेस्टमेंट्स को खुद अपने डिसीजंस के अकॉर्डिंग डाइवर्सिफाई कर पाएं। अब फाइनली, अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो, देन वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो वाकई इस चीज के नीड में है, योर फैमिली मेंबर्स, योर फ्रेंड्स। शायद ये वीडियो उनकी जिंदगी बदल दे, क्योंकि फाइनेंशियल अवेयरनेस सच में लाइफ चेंज कर सकती है। और याद रखिए, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस पैसे को मैनेज और प्रोटेक्ट करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद दिस एंडिंग माय वीडियो, योर होस्ट सुधांशु सिंह।